सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ जैसा आप जानना चाहते हैं। मेरा नाम तफ़ज़ुल मुश्ताक है, मैं मखदूम साहब में रहता हूँ। मैं पीडीपी की तरफ से असम्बली कैंडिडेट हूँ खंजर कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो जहाँ तक मुद्दों की बात है, जहाँ तक मसलों की बात है, ये एक अलमिया है हमारे लिए, एक बदकिस्मती है कि आज 70 साल के बाद भी हमें लोगों के पास जाना पड़ता है सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों को लेके, जबकि ये हमारे बुनियादी हुकूक हैं, बेसिक राइट्स हैं हमारे, जो अभी तक फुलफ़िल हो गए होने चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक हुए नहीं हैं। नंबर 1। नंबर 2, मसले जो हैं, सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है हमारे नौजवानों के, ख़ास के नौजवान पर्टिकुलरली मैं उनकी बात करना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो जेलों में हैं, अंडर ट्रायल्स है। ऐसा नहीं है कि कोई कन्विक्टेड है, या अगर कोई कन्विक्टेड है भी, वो उनको बाहर के जेलों में रखा गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ और मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है उनके माँ बाप को, उनके वालिदैन को। कई बार लोगों से हमारे आउटरीच प्रोग्राम के दौरान हमें ये पता चला कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको उधार लोगों से पैसा लेके बाहर जाना पड़ता है अपने बच्चों से मिलने के लिए। अब इससे बड़ी दर्दनाक बात क्या हो सकती है हमारे अवाम के लिए। अभी हम कहते तो हैं पीस है, लेकिन ये पीस ऑफ द ग्रेवयार्ड तो ज़्यादा देर चलेगा नहीं। मसल पावर से आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते। आपको अगर लोगों के दिल जीतने हैं तो आपको उनसे बात करनी होगी, आपको बातचीत के ज़रिए मसला हल करना होगा। ये 370 वाले मसले जो हैं, जो आप कहते हैं 370 हमने हटाया, हमने पीस लाया, ये किया, वो किया, लेकिन इट्स ओनली अ वोल्केनो। मेरे ख्याल में इट्स ओनली वेटिंग टू इरप्ट। आपको लोगों से जाना चाहिए, बात करना चाहिए। आप देखिए उनके जज्बात क्या हैं, उनके एहसासात को समझिए आप, तब जाके आप मसले का हल निकाल सकते हैं। मैंने कहा ना, ये तो अलमिया है हमारे लिए कि आज भी हमें लोगों के पास वही मुद्दे लेके जाना पड़ता है, सड़क, बिजली, पानी, जबकि वो मुद्दे होने नहीं चाहिए थे। सियासत हमारी होनी चाहिए थी कि हमारे नौजवानों का क्या हाल है, हमारे नौजवान कहाँ है, मंशियात में मुब्तला हो गए, सब्सटेंस अब्यूज़, बाकी फ़ाहिशात क्यों फैल रही हैं इतनी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना एक्सपोनेंशियली क्यों बढ़ रहा है, इस पे बात होनी चाहिए थी। हम जा रहे हैं कि हम सड़कें ठीक करेंगे, अरे ये तो हमारा बेसिक राइट है ना, ये तो होना ही चाहिए। हम तो टैक्स पे कर रहे हैं। अगर आप छोटा बच्चा ले लीजिए, कैंडी ले लेता दुकान से, वो भी उस पर टैक्स पे करता है, तो ये तो टैक्स पेयर्स मनी है, ये तो लगना ही लगना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स इस पे सड़क पे बेस नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स हमारे बिजली के मीटर पे बेस नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो हमारा पानी है, हमारी बिजली यहाँ जनरेट होती है, बेचते हैं बाहर के लोगों को, है हमारे पास है नहीं। ये अलमिया है हमारे लिए, ये अफसोसनाक बात है। सियासत इस पे नहीं होनी चाहिए। सियासत इस पे होनी चाहिए कि यहाँ के लोगों को बुनियादी हुकूक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, वो डिग्निटी से बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस पर सियासत करिए ना। आप बिजली पे सियासत करेंगे, ये तो हमारा हक है, ये तो हम लेके रहेंगे इनसे, ये हमारा पानी है, हमारी बिजली है, हमें मुफ्त में क्यों नहीं मिल सकती है। अरे मीटर हटवाइए, लोगों को दुश्वारियाँ होती है। कई बार मैंने लोगों से बात करते हुए मुझे ये पता चला है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक महीना बिजली फ़ीस अफोर्ड कर पाते हैं, उस महीने वो बच्चे की फ़ीस नहीं अफोर्ड कर पाते। या तो वो स्कूल की फ़ीस भरेंगे या फिर बिजली की फ़ीस भरेंगे, और उनको अल्टरनेट करना पड़ता है। जिस महीने वो बिजली की फ़ीस भरेंगे, उस महीने उनके बच्चों को क्लास से बाहर निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाते। ऐसे भी कई सारे वाक़यात हैं। आप शहर ख़ास में जाइए, रजौरी कदल है, भोरी कदल है, अपना गोजवारा, नौहट्टा, यहाँ से गुजरिए ना आपको गली को चूँकि हालत पता चलेगी। आप निशात जाइए, ब्रेन जाइए, हरवन थीत जाइए, वहाँ देखिए कितनी गुर्बत है। लोग खाना, पीपल कांट अफोर्ड 2 स्क्वायर मील्स अ डे। इतनी खस्ता हालत है लोगों की, गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि लोगों के लिए ज़िंदा रहना, जीना मुश्किल हो गया है। कि मैं तो अपना नहीं बोलूँगा, ये तो मैं लोगों से मिलता हूँ, उनका ओपिनियन जान के मुझे ये पता चलता है कि लोग एक चेंज चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। पिछले, ठीक है, सागर साहब ने भी काम किया है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, वो हमारे अज़ीज़त बुज़ुर्ग है, लेकिन अब उम्र रसीदा हो गए हैं। लोग ये कहते हैं कि अब हमें एक यंग बंदा चाहिए, एक यंग लड़का चाहिए जो हमारे लिए दौड़ धूप करेगा, जो हमारे लिए काम करेगा। मैं तब भी लोगों से ये कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि सागर साहब मेरे से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, आप सागर साहब को वोट करिए। अगर आपको ये लगता है मैं थोड़ा यंग हूँ, आपके लिए दौड़ धूप कर सकता हूँ, एनर्जेटिक हूँ, आपके लिए आवाज़ उठा सकता हूँ, आपके जज्बात की अक्कासी बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ, तो आप मुझे वोट करिए। लेकिन बाकी जितने भी प्रॉक्सीज़ खड़े किए हैं, चाहे बीजेपी ने किए हैं, कांग्रेस ने किए हैं, इंडिपेंडेंस के शक्ल में, उनको आप वोट ना करें। आप अपने वोट को डिवाइड ना करें। या तो आप सागर साहब को वोट करें, अगर आपको लगता है वो आपके लिए काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, उनको वोट करें। अगर आपको लगता है मैं उनसे ज़्यादा यंग हूँ, मैं थोड़ा बेहतर अंदाज से आपके लिए दौड़ धूप कर सकता हूँ, आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ, आपके लिए लड़ सकता हूँ, आपके लिए आवाज़ उठा सकता हूँ, तो आप मुझे वोट करिए।